श्री राम जय राम। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। और ये पर्चा बनाया हमने इस तरफ से, पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, जो पहले बाहर आ जाएगा निकल का उसका नंबर, राइट। ये गो, हमने ये तो कहा ही नहीं था कि आपको घूम के आना है, लेकिन भाई साहब आप लोग आप मत कर देना, किसी का हाथ पैर टूट जाएगा, क्योंकि हमें बुलाना इसलिए कि ताकि दूसरा आ जाता, और दूसरा आ जाता तो उसका पर्चा नहीं होता। तो मैंने कहा बंदर ही ठीक है, हाँ पास में आ भाई, पर्ची लिया, बैक बैक, उठो खड़े हो जाओ, और जो आया था वो आ जाए। ये वाला वाइट आइए, बाकी के बैक। पर्ची आपके पास, जल्दी आ, और आप बैक। मैंने पहले ही कहा था जिसके पास पर्ची हो वो ही आएगा, और होगा वही जो राम रच राखा। हम कुछ भी नहीं है, नथिंग। पास में आइए। यदि इसके पास होता तो ये पर्चा क्या करता, यदि इसके पास नहीं होता तो कोई तीसरा आता, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं सर? माइक से बोलिए। दो मौत हो गई, दो मौत हो गई घर में। दो की मौत हो गई है, किस किस की हो गई है? एक जीजा जी की और मेरे पिताजी की। हैं? जीजा जी की और पिताजी की। जीजा जी की और पिताजी की। जीजा जी का नाम प्रहलाद मीणा। क्या हो गया था उनको? पता नहीं इसमें। पिताजी का? उनके पता नहीं, अचानक हो गई। क्या जीजा जी को क्या हुआ था? तो इनको क्या पूछ लिया है तुम पर, जब तुम पता ही नहीं है कैसे मार गए? कैसे हो गई? तो हुआ क्या था? जीजा जी परिवार ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर बहम कर रखे हो। नहीं तो हत्या हुई थी का? नहीं तो घर में सोते हुए। पहले मेरी बात सुनिए, नो डिस्टर्ब, गुमराह मत करिए। जीजा जी मर गए, कौन? प्रहलाद। प्रहलाद मीणा, ठीक है, उसका आरोप तुम्हारे ऊपर लगा है कि तुमने मार दिया, यही बात है ना? माइक से बोलो। हाँ। तुमने कैसे मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। तो क्या आरोप क्यों लगा? मेरे घर में मर गया। तुम्हारे घर में मर गए? अच्छा, किसने लगाया था आरोप? उनके परिवार वालों ने। क्या परिवार वाले आए हैं? नहीं आए। नहीं आए। पहले कभी यहाँ आए हैं? नहीं आए। तुम्हारी बहन का नाम क्या है जो मरे थे उनका? काली देवी। है? काली। अब पढ़िए यहाँ ऐसे, माइक रखे रहा हाथ में। काली देवी का पति प्रहलाद की मृत्यु साइलेंट अटैक द्वारा तुम्हारे घर में मरा, आपके ऊपर झूठा आरोप है। वह घर में प्रेत बाधा के द्वारा मरा, समाधान होगा, आशीर्वाद है। काली देवी, प्रहलाद, सही है। क्या जी आपने बताया था? नहीं बताया मैंने। भाई साहब यदि उसके पास पर्ची होती तो क्या होता? यही तो दम है पंडोकर धाम में। नो निष्पकर, नो टेंशन, पूर्णता निष्पकर, कोई टेंशन नहीं। और ये भी डर नहीं कि आएगा कौन, आएगा तो वही जिसको मैं चाहता हूं। जय। हाँ, अब लोग कह रहे होंगे आना था वही मैं चाहता हूं, फिर बाइक क्यों लौटाया? तो ये मेरा रूल्स है, पर्ची हाथ में है क्या? नहीं है तो अपनी कंपनी को नुकसान क्यों करूं? ये तो गलती उसकी है कि मैंने कहा कि पहले हाथ में होना चाहिए टोकन। टोकन है तो पर्ची यहां है, लेट कितनी हो जाए, पर्ची यहां बनेगी, चाहे वो कितना बड़ा पढ़ा लिखा बना रहे, चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक बना रहे। यदि टोकन हाथ में है तो पर्ची तो बनेगी, किसी की ताकत नहीं कि कोई रोक सके। ठीक है, ये काली देवी और प्रहलाद का भ्रम किसी परिवार को लाओ, फिर हम बताते हैं। हाँ, बच्चे थोड़ी तबीयत ऐसी है, बच्चा ठीक हो जाएगा क्या? लीजिए इसको करिए। बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, रहस्य खुलेगा। इसके लिए ये 5 अमावस्या करो और घर में किसी को लाओ, और ये मंत्र 108वां करो। हनुमान जी कृपा करेंगे
और आपके ऊपर जो झूठा आरोप है वो कट जाएगा, आशीर्वाद है। आप लोग पढ़ पा रहे होंगे भाई साहब। पहली लाइन में क्या लिखा है? काली देवी का पति प्रहलाद मरा, ऐसा लिखा होगा। साइलेंट अटैक द्वारा आपके घर मरा, आप पे झूठा आरोप लगा, आरोप लगा, मैं मुखात बोल रहा हूं, यहां तंत्र क्रिया है, उसके कारण मरा, इस पर रहस्य खुलेगा, आशीर्वाद है। लीजिए, हनुमान जी कृपा करें। बोले सतगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी पंडों के सरकार की। चलिए, ये पैर मत छूइए भैया, टाइम लगता है। पर्ची दीजिए, यहाँ आइए। ये क्या है पर्ची? क्या है ये? गुरुजी आपको दिया, आप मांगे मेरे से रक्षाबंधन बंधवा रहा। तो काय को दी थी आपने ये पर्ची? यहाँ आइए, पालतू मार के बैठो। नहीं मार पाता। हाँ बोले, क्या बात है? गांव में जमीन उसी के लिए आया हूँ, उसमें धन के लिए बोल रहे थे। कौन ने बोला था? परिवार में अब टूटेगा क्या, ना। क्या बोला था? जमीन में धन गड़ा है? हाँ, है कि नहीं है? तो जिसने बोला उससे करवा लो। नहीं, वो भतीजे तो बोल रहे थे हिस्सा बटेगा उसमें, है कि नहीं है उसमें, ही पूछने के लिए। घर में या खेत में? नहीं, घर में। 2 जमीन आमने सामने है ना। खेत है? नहीं, घर बना है बहुत पुराना, करीब 200। तुम पहली बार आए हो? नहीं, एक बार मिल गया, लड़के के लिए आया था। अच्छा, ये तो ये वाली बात तो नहीं बताई थी आपने? नहीं, ये सब पढ़िए, सच में बोल रहे हो? हाँ सच में। भूगर्भ प्राप्त होगा, आशीर्वाद। भूगर्भ का मतलब होता है गड़ा हुआ धन की प्राप्ति, वह भूगर्भ प्राप्ति का योग है, आशीर्वाद है। उसमें आमने सामने 2 जगह है, उसमें कितने हैं? योग है, लेकिन हम गड़े धन पे ज़्यादा फोकस नहीं देते। हम इतना देते हैं 2 हाथ भगवान ने दिए, इससे कितना भी गड़ा धन उखाड़ सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि आपको भूगर्भ प्राप्त मकान में जो शंका है वो प्राप्त होने का योग है, आशीर्वाद है। नुकसान हो तो ना हाथ लगाया जाएगा। जाइए, कृपया यहाँ पैर ना छुएं तो बहुत अच्छा होगा।